भगवान सुखदेव कहते राजन, अब मैं आपको चंद्रवंश सुनाता हूँ जिस वर्ष में गोविंद का प्राकट्य हुआ। किसी ने पूछ दिया, जब इतने संक्षिप्त में राम कथा कहनी थी तो नहीं कहते? बोले सुनाना जरूरी था। क्यों? देखिए, भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से राम कथा पूछते हैं। अब याज्ञवल्क्य ऋषि क्या सुनाते हैं? शिव कथा पहले सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना शिव कथा सुने राम कथा में प्रवेश नहीं है। इसी प्रकार बिना राम कथा सुने कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं है, क्योंकि राम जी को जो काम किया वो व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कृष्ण भगवान ने जो किया है ना वो सोच भी नहीं सकता कि ये हो सकता है। ये जान लीजिए, हैं? यद्यपि दोनों एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। एक के गंभीर है, एक के बड़े चपल हैं, कहीं भी पटक जाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल। नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध हुए, अब बुध से पुरुरवा हुए। भगवान सुखदेव कहते राजन, उसी पुरुवंश में तुम भी पैदा हुए और उन्हीं के वंश में आगे चलकर आगे हुए महाराज नहुस। नहुस के 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, संज्ञाति, ऐति, बेति और कृति। देखिए, अयाति जो यति थे वो यति ही हो गए, जो सेकंड पुत्र थे अयाति उनका 2 विवाह हुआ। एक शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ और एक विवाह हुआ शर्मिष्ठा नामक राजकुमारी से। अब देखिए, देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुहु, अरु और पुरु। अब देखो, पुरु वंश से पुरु वंश चला, जो ये कौरव और पांडव, और यदु वंश से यदु वंश चला, जिसमें कौन है? महाराज सूरसेन। और देखो, महाराज सुनसेन के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ आनक दुंदुभी, जिन्हें कहते हैं वासुदेव यानी वसुदेव। ये आनक दुंदुभी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो नगाड़े बजे, इसलिए नाम पड़ गया आनक दुंदुभी। और देखो, उन्हीं के यहाँ भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ। 4 वर्ष तक गोकुल में रहे, इसके बाद वृंदावन आ गए। 11 वर्ष 56 दिन तक वृंदावन गोकुल में रहे, फिर मथुरा आ गए। मथुरा में 14 वर्षों तक रहे, इसके बाद द्वारिका चला गया। 25 साल की अवस्था में उन्होंने विवाह हुआ माता रुक्मणी से। 16,108 उनकी पटरानियां बनी। और देखो, 125 वर्ष में द्वारिका को छोड़कर भगवान अपने धाम को चल गए। इस प्रकार से भगवान की लीला। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए। अब देखो, हजारों हजार ऋषि महात्मा मुनि बैठे हैं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी की ओर देखा और कहा, ऋषिवर हो गई कथा? बोले सुना तो थी, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ ये किए, ये किए, वो किए, ये किए। महाराज परीक्षित ने कहा, मैं जिनकी कथा सुनने के लिए इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा था, हमारे गोविंद गोपाल कृष्ण की कथा, और आपने तो इतनी शार्ट कर दी, इतनी संक्षिप्त कर दी कि मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। आपने सूर्यवंश सुनाया, अच्छा लगा, चंद्रवंश बताया, वो भी ठीक था, लेकिन मेरे गोविंद की जब कथा आई तो आपने बड़ी संक्षिप्त कर दी, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्ययो, राज्यां चोभय वंशानां चरितम परमाद्युतम। हमारे गोविंद के वंश के बारे में बताइए, जो बड़ा अद्भुत। मैंने उनके बारे में सुना है। सुखदेव जी ने कहा, क्या सुना है? बोले, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो देखो, कौरवों की सेना थी 11 अक्षौड़ी और पांडवों की सेना थी 7 अक्षौड़ी। भयंकर युद्ध हुआ। वो सेना कैसी दिख रही थी? जैसे सागर की तरह हो, लेकिन उस सेना में बड़ी बड़ी मछलियां थी, हैं? उस सागर में क्या? पितामह में समरे मरंजय,
देव व्रताधातिरथ स्थित विमंगल। बोले जो सैन्य सागर है उसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे। अब कहते समुद्र में ऐसी ऐसी मछलियां होती हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। कहते एक तित नामक मछली का वर्णन शास्त्र में आया, वो इतनी बड़ी है 5 कोस की मछली अकेले है। तो देखो उससे भी एक मछली बड़ी होती, अब उसका कहते हैं ये दूध थी तित, वो उस 5 किलोमीटर वाली मछली को सदेह लील जाती है, खा जाती है। अब बोले उससे भी बड़ी मछली एक होती। तो देखो ऐसी ऐसी मछलियों का वर्णन है। तो कहते उस सैन्य सागर में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य जैसी मछलियां हैं। लेकिन उस सैन्य सागर से मेरे पितामहों को मेरे गोविंद ने ऐसे पार कराया जैसे कोई गाय के बछड़े की खुर को पार कर जाता। अच्छा, सुखदेव जी ने कहा तो तुम्हारा भी कोई संबंध है उनसे? हाँ हाँ मेरा भी है। क्या? द्रोणस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जगोपकुक्षित गतयात्मचक्रो मातुस्मेया शरणं गताया। मेरे तो प्राणदाता है, हमारे तो उनके कई संबंध हैं। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो मेरे गोविंद सुदर्शन चक्र लेकर के गए और मेरी रक्षा की। मैं तो मर ही गया था, उस ब्रह्मास्त्र से मुझे जीवित किया। सुनिए, मेरी माँ के कोख में आने के कारण, एक साथ रहने के कारण मैं उनका सहोदर भी हो गया, क्योंकि साथ साथ थे ना, इसलिए सहोदर भी कहलाया, भाई भी कहलाया, और मेरे प्राण रक्षक भी हैं और मेरे स्वामी भी हैं, मेरी रक्षा। बहुत अच्छा भगवान, मैंने सुन रखा है। रोहिणी स्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षण त्वया देवत्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। मैंने सुना है कि रोहिणी के पुत्र बलराम जी हैं और देवकी के भी हैं। तो एक व्यक्ति दो माताओं का पुत्र कैसे हो गया एक बेटा? ये मैं जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, और मैं तो गोविंद की संपूर्ण कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि 4 दिन से कथा चल रही थी नॉन स्टॉप, रात दिन बराबर। यहाँ तो 3 घंटा 3.5 घंटा बैठे ने, एक पैर इधर इधर, थोड़ा फोन में भी बतिया लिया, थोड़ा इधर उधर देख भी लिया, फिर कहेंगे कब खत्म होगी, आज तो टाइम लगता है खत्म ही नहीं होगा। इधर है वहाँ रात दिन बराबर चला नॉन स्टॉप, पानी तक नहीं पिए 4 दिनों से। सुखदेव जी ने कहा, मैंने सोचा जरा जलपान कर लेगा, नाश्ता पानी कर लेगा। हाँ, इतना बड़ा सम्राट होकर के कथा सुन रहा है, कम से कम यही कर ले, नाश्ते पानी कर ले। इसलिए मैंने कथा जरा विराम लगा दी थोड़ा। सुखद महाराज परीक्षित का भगवान, मैं उस जलपान की कथा जानता हूँ। मुझे प्यास लगी थी तभी तो श्राप लगा है। सभी ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ नाग डाल दिया, ढोक कर रहा, मैं समझता हूँ। इसलिए अब मुझे कृष्ण रस के अलावा दूसरे रस का पान ही नहीं करना है। आप तो मुझे गोविंद की कथा सुनाइए। बड़े खुश हुए सुखदेव जी और देखिए कथा श्रवण कराने लगे। बोले, एक समय ऐसा आया, अकांता भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययो। बोले, इस धरती पर अकांताओं का, दुष्टों का, राक्षसों की भरमार हो गई। और कहते हैं ना, धरती पर जब भार होता तो क्या करते? गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि बरो जस मोहि करो एक पर द्रोही, जस मोहि करहु एक पर द्रोही। करही अनीति जाय नहीं बरनी,
करही अनीत जाय नहीं बरई शीदहि ब्रेपो धेनु सुर धरणी। इतनी रीति बढ़ जाए जिसका वर्णन न किया जा सके। धरती माता गौ का रूप धारण करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्री चिंता मत करो, मैं भगवान का ध्यान लगाता हूँ। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं विशाखपिं पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपस्तस्ते समाहिता। ध्यान लगाया और भगवान ने कह दिया, बता दिया, सबको समझा दो। अरे देवताओं, अरे धरती माता, चिंता मत करो, मैं वसुदेव के घर में जन्म लेने जा रहा हूँ और तुम्हारे भार का हरण करूंगा, दुष्टों को मार दूंगा, चिंता मत करो। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तदिप्रार्थं सब भवन्तु सुरस्त्रियः।